हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज की घटना में एक लड़का है, 22 वर्षीय लड़का होता है। 22 साल का लड़का वो एक बहुत बड़ा क्राइम करता है और इस क्राइम के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगा था। लेकिन उसने खुद इस क्राइम के बारे में इजहार करते हैं। वो वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे वो रील के पोस्ट कर देते हैं। और उसके बाद उस वीडियो में उसने जो कुछ भी किया था सब कुछ बताते हैं और किस तरीके से किया था वो भी बताता है। और उसे उस काम को, उस क्राइम को करने का पीछे का मकसद भी बताते हैं। बताने के बाद वो अपना जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। लेकिन ऐसा वो करने से पहले वो अपने दुख जाहिर करता है और कहते हैं कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और ये हम दोनों का जो प्यार है पिछले 9 सालों से चल रहा था। दोनों लव अफेयर में थे और ये करीब 9 सालों से चल रहा था। दोनों ने कस्में खाई थे, वादे किए थे, दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन फिर अचानक उस लड़के को पता चलता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो दिलो जान से चाहता है, जिसके लिए वो सब कुछ सपना सजा कर रखा है। लेकिन वो लड़की उसे धोखा दे रही है, बल्कि वो लड़की तो सिर्फ धोखा ही नहीं, वो लड़की किसी और के साथ संबंध भी बना रही है। इसके बारे में भी वो उस वीडियो में ज़िक्र करता है, जो वीडियो वो सोशल मीडिया में अपलोड किया है। उसके बाद वो आखिरकार एक कड़ा फैसला करता है मन ही मन में, और उस फैसले में वो एक तेज धार हथियार लेता है, छुपा कर लेता है। और उसके बाद वो लड़की जहाँ से वो ड्यूटी पर जा रही होती है, उसे सड़क किनारे पे उसे मतलब बीच सड़क पर ही उसे रोकता है सुबह के वक्त। उसके बाद उससे बातचीत करता है। वो लड़की स्कूटी में जा रही थी, वो स्कूटी रोकते हैं, अपना हेलमेट उस स्कूटी का सीट पर रखते हैं। रखने के बाद अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक के साथ बातें करने लगती है। कुछ बातें होती है, आनाकानी होती है दोनों में। और इसी बीच वो लड़का जो है तेजधार हथियार को निकालते हैं और उस लड़की को गले पर चला देता है। जब गले पर चलाता है वो लड़की जमीन पर गिरती ही लहूलुहान हो जाती है, छटपटाती है। उसके शरीर के सारे खून बह जाते हैं, जिसके चलते उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये जहां पर हो रहा था, किसी की हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था, किसी की मतलब इतना भी सोचने पर मौका ही नहीं मिला आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। और इस लड़के के पास तेजधार हथियार है और वो एक मतलब वो लड़की जो है पुलिस वाली थी और उसका गला रेत देते हैं, वहाँ से वो फरार हो जाता है। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है। पुलिस उस लड़का तक पहुँचता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को वो वीडियो नज़र आ जाती है और वो लड़का के बारे में पता चलता है, वो लड़का सुसाइड कर लिया। तो आज मैं इसी घटना को और इसी क्राइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप लोग कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। इस क्यूआर पे आप थोड़ी मदद कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, अगर आपसे हो सके तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। आज की घटना जो है झारखंड प्रदेश का और जामशेदपुर डिस्ट्रिक्ट का है। जामशेदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, पोटकला पुलिस थाना। इसी पोटकला पुलिस थाने में एक लड़की जिसका नाम है ज्योतिका हेबम हेबम ज्योतिका हेबम जो है 21 साल की थी। और वो पिछले 8 महीना पहले ही जो है, यानी अप्रैल महीना 2025 को उसे उसी पटका पुलिस थाने के अंदर चौकीदार के पद पर वो तैनात थी। रेगुलर वो ड्यूटी करने जाती थी। वो अपना घर से स्कूटी से जाया करती थी और 14 दिसंबर की तारीख को भी वो अपना स्कूटी से उस थाने की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इतने में एक लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड बता रहा है, और उसका बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम होता है गणेश माझी, जो 22 साल का होता है, वो लड़का उसे रास्ते पर रोक लेते हैं। समय था दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच थी और तारीख 14 दिसंबर मंगलवार का दिन था। वो लड़का उसे रोक लेते हैं। ज्योति का हावरे जो है वो गाड़ी अपना साइड में करती है। वो हेलमेट पहनी हुई थी, हेलमेट को भी उतार कर सीट के ऊपर रख देती है। और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड जो गणेश माझी है उसके साथ बातचीत करने लगते हैं। लेकिन गणेश गणेश माझी जो है वो थोड़ा गुस्से में था, कुछ बातें उसे कह रहा था। एक दो लोग आवाजाही कर रहे थे, लोगों ने देखा, लेकिन एक पुलिस वाले थे, मतलब यूनिफॉर्म में थी वो, इसके वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाई जो पुलिस का मैटर में इंटरफेस करे और रोक के बातें करे। तो सारे लोग अपना अपना चल देते हैं। और इतने में गणेश माझी जो है
वो अपने कपड़ों में छुपा कर एक तेजधार हथियार लेकर गया था। उस हथियार को निकालते हैं और उस अपने गर्लफ्रेंड जो ज्योति का हेबा में उसके ऊपर चला देते, उसके गले पर चला देते हैं। ज्योति का बचने का मौका ही नहीं मिलती है। ज्योति का वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। अब उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। जो गणेश माझी होता है वहां से चले जाते हैं, वहां से फरार हो जाता है, किसी के नजर में ही नहीं आते। फिर लोगों का भीड़ जमावड़ा होता है। पटका पुलिस थाने में फोन किया जाता है। जैसे ही उस ज्योति का हेबम के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वो ड्यूटी पर जा रही थी और उसी थाने में जा रही थी, इसीलिए, और एक पुलिस वाले का मर्डर हो जाना, गला का रेत देना, तो इसीलिए वहां पे डीएसपी पहुंचता है, वीडियो पहुंचती है और सीओ साहब भी पहुंचते हैं और पूरा दल बल के साथ कई सारे पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच जाते हैं। उस ज्योतिका का बॉडी उसी सड़क पर पड़ा हुआ था, लहूलुहान। पुलिस आती है, उसके ऊपर चद्दर ढकते हैं और उसके बाद उस बॉडी को कब्जे में लेकर परिवार वाले को खबर दी जाती है। परिवार वाले जो है रोते बिलखते उस जगह पर पहुंचते हैं। गांव से पहुंचने के बाद दहाड़े मारकर रोने लगती है और उसके बाद इंसाफ की मांग करने लगते हैं। सारे लोग भीड़ भीड़ जो है जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और सारे लोगों को जहन में बस यही ख्याल है, जो दिन दहाड़े कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उस मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सजा दी जाए। अब वो मुजरिम कौन था किसी को नहीं पता थी। उस ज्योतिका हेबम के परिवार वाले को भी नहीं पता थी। लेकिन इतने में पुलिस काम पर जुट जाते हैं। कुछ लोगों ने देखा और अभी का दौर है, सीसीटीवी खंगालते हैं तो पता चल जाता है, सीसीटीवी में मालूम पड़ जाती है। उसके बाद उसको दिखाया, परिवार वाले को दिखाया जाता है। लोगों ने भी पहचान लिया, जो हाँ ये तो गणेश माझी है, जो हमारे ही गांव में रहता है। इसका उम्र करीब 22 साल होता है। गणेश माझी तक जब तक पुलिस पहुंचता है, तब तक पुलिस के सामने एक वीडियो आती है जो वायरल हो रही थी और गणेश माझी के बारे में ये भी पता चलता है, जो उसी गांव में गणेश माझी जिस गांव में रहा करता था, उसी गांव में वो एक पेड़ पर फंदा लगाकर लटक गया, यानी वो अपना जीवन लीला समाप्त ऑलरेडी कर चुके थे। अब जिसके ऊपर ये मर्डर का इल्जाम है, जिसको सीसीटीवी में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपना जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसमें इस मर्डर का पीछे का वजह भी बता देते हैं, किसने मर्डर किया वो भी खुलासा हो जाता है। लेकिन जाते जाते गणेश माझी जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो अपना दुख दर्द तकलीफ अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बताया, और उसमें एक पुलिस वाले का भी नाम बताते हैं जो थाना प्रभारी होता है, मनोज कुमार, उसी पटका पुलिस थाने में थाना प्रभारी होता है। उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा कर जाता है। पुलिस उस दिशा में भी आप इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। गणेश माझी जो है उस वीडियो में साफ साफ ये लिख रहा है, क्योंकि दोनों का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया जाता है और वहाँ वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो को देखा जाता है। उस वीडियो को भी मैं आप लोगों को आखिर में छोड़ कर जाऊँगा, आप भी देखिए जो मनोज जो है गणेश माझी जो है आखिर अपना वीडियो में क्या बताया था। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। गणेश माझी उस वीडियो में बहुत हाँफते हुए दिखाई दे रहा था और साफ साफ कह रहा था, जो अभी अभी मैं ज्योति का हेबम का मर्डर करके आया, उसको मौत के घाट उतार के आया हूँ, वो मुझे धोखा दे रही थी। हम लोगों का प्यार जो है पिछले 9 सालों से हम दोनों के बीच में प्यार थी, लेकिन वो मुझे धोखा दे रही थी और धोखा देने का पीछे का वजह जो है थाना प्रभारी मनोज कुमार के ऊपर लगाते हैं। आगे गणेश माझी कहता है, जो मैं उसे रोकता था, मैं उसे मना करता था, जो तू इस ड्यूटी को मत कर, तू इस नौकरी को छोड़ दे, लेकिन वो इस नौकरी को करना चाहती थी और उसी जगह पर वो तैनात थी जिस जगह पर मनोज कुमार रहते थे। इन दोनों के बीच में हमें संबंध बन चुके थे। 14 तारीख की रात को भी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ, ज्योतिका हेबम के साथ, थाना प्रभारी जो है होते हैं मनोज कुमार, उन्होंने मेरे जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ संबंध बनाया। इसके बारे में जब मुझे पता चलता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हम दोनों का प्यार में ये तीसरा शख्स है जिसके वजह से मेरे प्यार लूट चुका था और मेरी जो गर्लफ्रेंड है मेरी बात मानती ही नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मेरी प्रेमिका कोई सबक सिखाया जाए। इस वजह से मैं गुस्से में एक तेजधार हथियार लेता हूँ। इसी हथियार को, वो हथियार भी दिखा था, जो इसी हथियार से मैं अपनी गर्लफ्रेंड का मौत के घाट उतारा। अब मैं खुद मरने जा रहा हूँ। मेरे मरने का पीछे का वजह जो है मनोज कुमार होता है, जो थाना प्रभारी होता है,
जिन्होंने मेरे गर्लफ्रेंड को छीन लिया और उसके साथ संबंध बनाया और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा। मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले को परेशान ना किया जाए, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान ना किया जाए। ये जो गणेश माझी है वो अपना वीडियो में रिकॉर्ड करके लोगों को संदेश देता है, सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है और उसी वीडियो को मैं इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके आप लोगों को छोड़कर जाऊंगा। आखिर ये पूरी बात जब पुलिस वाले के सामने आता है, पुलिस वाले के सामने जब रिपोर्टर ने इस सवाल को रखा गणेश का वीडियो को देखने के बाद, तो पुलिस वाले ने कहा जो देखो 2 जाने गई है, एक ने मर्डर किया, मर्डर करने वाला खुद अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो उसके वीडियो में दिखाई जा रहा है उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे, जो भी इसका सच्चाई होगा उस हिसाब से कानून हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें भी सजा दी जाएगी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस वाले का टीम का कहना है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। एक महज 21 साल की लड़की जिसे पिछले 8 महीना पहले ही नौकरी मिली थी, जो उसी पटका थाने में चौकीदार के पद पर काम कर रही थी और जब धीरे धीरे वो काम करने लगी तो थाना प्रभारी के साथ उनका आंखें चार हुई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, दोनों के बीच में अवैध संबंध शुरू हो गया। जब इस भनक को गणेश को लगता है, यानी बॉयफ्रेंड को लगता है, ज्योतिका हेवम के बॉयफ्रेंड को, जो पिछले 9 सालों से उसे प्यार कर रहा था, दोनों के बीच में प्यार था, उसे बहुत झटका लगता है। उसने मना कर दिया जो तुम काम पर मत जाओ, लेकिन ज्योतिका हेवम जो है सुनती नहीं है बात अपने बॉयफ्रेंड का, अपने आशिक का, जिसे गुस्से में आकर गणेश माझी जो है इस कदम को उठा लेते हैं। कदम तो वाकई बहुत गलत कदम था गणेश के लिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसका गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था तो वो बाद में भी जाकर धोखा दे सकती थी। वैसे ही लड़की हो या कोई भी महिला हो, अगर इस तरीके से धोखा देता है तो उनसे पीछा छुड़ा लेना ही सबसे बेहतर होगा, ना कि उसे मारकर खुद का जीवन लीला समाप्त कर लेना। ये कोई समझदारी वाला बात तो समझ में नहीं आता, समझदारी वाला काम समझ में नहीं आती। खुद दुनिया छोड़कर चले गए और जाते जाते लोगों को इस भ्रम में डाल के गया जो एक पुलिस वाले के साथ अवैध संबंध में मतलब थे। अभी इसमें जांच करने के बाद ही पता चलेगा, जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। बहरहाल ये था वो पूरा घटना जो झारखंड प्रदेश का जमशेदपुर के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, पटका पुलिस थाने के अंदर घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, सब कोई सुनिएगा। हम ज्योतिका हेम्ब्रम जो कि त्रिवेदी गांव की है, उसका हम मर्डर करके आए हैं। ये रहा चाकू। 9 साल तक रिलेशन में थे और वो हमको धोखा दे रही थी, जो कि पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू ने तो उसके साथ में संबंध बनाया। कल परसों 14 तारीख की रात को पता चला। मैंने सिद्धि यहाँ पे वहाँ पे मर्डर किया है कि 9 साल का रिलेशन में धोखा दे रही, तो मेरे साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसमें जो कारण सामने हमारे आ रहे हैं अभी कि ये जो अक्यूज था इसमें गणेश, उसके द्वारा इसीलिए मर्डर कर दिया गया क्योंकि उसे इस चीज से परेशानी थी कि वो चौकीदार का नौकरी कर रही है और वो नहीं चाहता था कि चौकीदार की नौकरी